हम लोग एक बुंदेलखंड के एक ऐसे शायर के दौलत कदे पर बैठे हुए हैं जिसका नाम इकबाल हसन सहबा है और जिसे न सिर्फ हम लोग बल्कि आप जैसे लोग जो बॉम्बे में रहते हैं और पूरे दुनिया में जिनकी शायरी को नवाजा जाता है उतना ही एहतराम उसका करते हैं, उसके कलाम का, उसके अदब का। क्यों ना हम ये जो ब्रेकफास्ट टी पे यहाँ बैठे हुए हैं इसका वक्त का सही इस्तेमाल भी हो जाएगा। चंद सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज जो स्थिति है, आज जो हालात हैं अदब का, उर्दू अदब का ख़ास तौर से जो हाल है इस दौर में, उस पर मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल यही है कि इस दौर में उर्दू अदब और ख़ास तौर से उर्दू शायरी, उसको आप कहाँ पाते हैं? क्योंकि मैं मालूम है मुझे कि ये इससे अच्छा जवाब आपके अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो मुशायरों के हवाले से आप उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं, दूसरा रिसाले और किताबें भी आपकी तकरीबन 2 दर्जन किताबें हैं जो मंजर आम पर आ चुकी हैं, तो दोनों हवालों से आप उर्दू अदब से जुड़े हुए हैं। कहाँ पाते हैं उर्दू अदब को? बड़ी फरहत बख्श बात यह है कि उर्दू ही एक ऐसी ज़ुबान है जो अपनी मोहब्बत की नफासत की तासीर के बदौलत जी अब भी वही आला मुकाम रखती है जो इसका बुनियादी तौर पर जिसके लिए ये बनी। जी बिल्कुल। और हकीकत ये है कि जैसे हसन साहबा जैसे सरपरस्त जिनके कदमों में बैठकर हमने शेर व सुखन के आदाब सीखे हैं, सलाहियत हासिल की है, आपकी उर्दू की खिदमत, आपकी काविशें हम लोगों की इतनी रहनुमाई करती हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि झांसी के कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जैसे अरमान तिवारी जी हैं, आप हैं, हलीम राना साहब हैं, सहबा साहब हैं, बहुत सारे शोहरा हजरात हैं। उनसे दौराने गुफ्तगू हमको अपनी गज़ल के लिए नए मिसरे मिल जाते हैं। जी क्या बात है। और ये जो ज़ख़ीरा अदब का इस ज़रख़े ज़मीन से है, अय्याज़ झांसी साहब की ज़मीन है, कशफी झांसी साहब की ज़रख़े ज़मीन है, यहाँ ताबा झांसी साहब हुए हैं। ये इलाका अदब का गहवारा है। एक सुकून बख्श बात यह है कि ऐसे जो चंद मुख्तलिफ गहवारे हिंदुस्तान में हैं जी उनमें झांसी का नाम आप सरे फहरिस्त ले सकते हैं। मैं बड़े फ़ख्र से लोगों के सामने ये कहता हूँ कि मेरा मस्कन, हमारा आस्ताना, वो मेरा गुरुकुल, वो अदबी ज़ख़ीरा, ये रसद जो मुझे मिलती है कमोबेश इसकी बहुत बड़ी तादाद झांसी के खानकाह से हमारे पास आती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो भी बातें आपने की हैं दिल को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, बिल्कुल बात वो है। आप मेरा ख्याल है कि सहबा साहब की जो किताब ताज़ा जो इनका गज़ल कलेक्शन है तेरे ख्याल की परछाइयाँ, उसके एहसास से होके गुजरे होंगे बेशक। और मैंने हिंदुस्तान के कई बड़े शायरों से इस बारे में गुफ्तगू की है, जैसे मसलन नवाज देवबंदी साहब को लेने, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, उनका एक कमेंट है सहबा साहब की किताब में और वो किताब उनके पास है भी और उन्होंने उसको पढ़ा है, तो वो भी इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इस तरह की जो किताबें छपती हैं, जो अदब इस तरह का सामने आता है, उसको मकबूलियत हासिल नहीं हो पाती और मुशायरों में जो शायरी पेश की जाती है उस हवाले से शायरी मकबूल हो जाती है। तो ये अदब जो हम बात कर रहे हैं कि अदब दम तोड़ रहा है, तो ये केवल क्या मुशायरे ही शायरी के कामयाबी का पैमाना रह गए हैं? अदब ये जो किताबें और रिसाले हैं, ये क्या आप समझ रहे हैं कि इस हवाले से जो काम हो रहा है उसको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए? क्या महसूस करते हैं? नहीं मोहतरम, हम इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते। जी ये मेरे लिए सादत की बात थी कि मैं रस्म इजरा में शरीक भी हुआ था। जी मुझे मालूम है। आपको तेरे ख्याल की परछाइयाँ जो रस्म इजरा हुआ था उसमें और हमारे जीबी तिवारी अरमान साहब की किताब थी, 4 मजमूए जी थे और अंजुम साहब का एहसास दयारे मोहब्बत अरमान साहब की, जी मुझे मालूम है। और आपका सच बताएं
इतना सुकून मिला था। एक खुशी इस बात की हुई थी कि आज की भाग नहीं, मैं सागर साहब थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। आपका जवाब अपनी जगह बेहद सटीक हो सकता है, लेकिन मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको तो जाहिर है, जैसा मैंने बताया कि आपका जो वर्क है वो केवल मुशायरे तक ही महदूद नहीं है। आप अदब के लिए रिसालों और किताबों के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको खुशी हुई होगी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो और शायर हैं, जो मतलब एक जो अदब, उर्दू का जो अदब है वो दो हिस्सों में मैं महसूस करता हूँ कि बढ़ गया है। एक हिस्सा तो वो है कि जो रिसालों और किताबों तक ही महदूद रह गया है, और एक हिस्सा वो है जो कि मुशायरों की जो कल्चर है, मुशायरों का कल्चर है, उस तरफ मायल हो गया है और अपना वहाँ जरिया मास भी तलाश कर रहा है और पैसा भी वहाँ से कमाना चाहता है। ठीक बात है कि अदब के हवाले से कई लोग अपना जो जीविका चला रहे हैं, तो पैसा आना चाहिए, लेकिन क्या ये जो मुशायरों पे जो शायरी, जो मुशायरों के हवाले से जो शायरी पेश की जा रही है, क्या आप उसको अदब कह सकते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। क्या महसूस करते हैं कि जैसे कि इनकी किताब आपको अच्छा लगा, तो और लोगों को भी जो दूसरे शायर हैं, आप चूंकि अदब से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर खालिद किसी, जैसे आमतौर पर होता है ये एक जो इस तरह के रस्में जरा जो होते हैं, कोई मकबूल तरीन जो होता है नाम मुशायरों की दुनिया का, उसको बुला लिया जाता है और वो उस वक्त भले ही कह दे कि हमें अच्छा लगा, लेकिन वो बाद में कभी उस पर कभी गौर भी नहीं करता और भूल जाता है उस एहसास को। मैं उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या आपको वास्तव में अच्छा लगा था और आज भी, और क्या आप ऐसा पाते हैं कि और लोगों को भी आपकी जगह अगर दूसरा कोई होता तो वही बात हम आपसे कहेंगे, इर्तिका का दौरे हाजिर में हमें एक खमियाजा भुगत रहे हैं। जी बेशक आपकी बात, वो ये है, सही बात है बिल्कुल, कि कदीमी रिवायत के जो मुशायरे आपके ज़माने में, आपके जवानी की दिनों माशाल्लाह आज भी आप नौजवान हैं, जब वो हुआ करते थे तो सामीन वहाँ सलाहियत हासिल करने के लिए, नया गुर सीखने के लिए, आप जैसे असातिज़ा के एक एक लफ्ज़ को महफूज करने के लिए जहन में एक नई ज़हनी अदबी परवरिश पाने के लिए वहाँ जाते थे। ये वो दौर। आज के सियासत के दौर पे मैं माजरत खा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि मुशायरे में जो आज शायर आजकल जो धूम मचाए हुए हैं, आप खुद ही उनको शायर, रवायती शायर मानने से गुरेज करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप पहले ये होता था कि सामे जब लौटता था रात में, तो अगली सुबह को अपने माँ बाप को, वालिदैन को, बेटों को, भाइयों को, बहनों को अच्छे अशार सुनाता था, वाह-वाही लूटता था, और बच्चे उन्हें लिख लेते थे। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे आज के 40 साल पहले लिख के दिया था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको थोड़ा मैं फिर रोकना चाहूंगा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस तरह से जो अशार जो नोट किए जाते हैं सीधा दिल में उतरते हैं, दिमाग की बात नहीं होती है। और हमारे आप जैसे शायरों का खासतौर से मैं समझता हूँ कि अगर उर्दू अदब पिछड़ रहा है, तो आप जैसे शायर हजरात अगर जैसे आप सोच रहे हैं वैसी फिक्र अगर और लोगों की भी हो जाए, तो बेशक ये आप एक